हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। अब मैं आपके सामने जो रखने जा रहा हूँ वो निफ्टी 50 का जो वीकली एनालिसिस है और वो डेली एनालिसिस है वो रखने के लिए जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है और ये डेली चार्ट है। तो पोजिशनल प्लेस को क्या करना है, इंट्राडे प्लेस को क्या करना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है, ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये डॉलर इंडेक्स मेन है। अगर उसमें क्या है कि ह्यूज अपसाइड नहीं आती है, अगर आती है तो हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव होगा और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी ये जो मार्केट की गिरावट है वहाँ पे हम स्ट्रोंगली बुलिश पोजिशनली इसलिए है क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को तेज़ी वाले हैं, उन लोगों को माल छुड़वा के मार्केट तेज़ी कर सकता है। और कोरोना का भी चल रहा है तो जो डाउन लेवल आता है वो देख लेंगे। मार्केट का टॉप किसी को मालूम नहीं होता है, मार्केट का बॉटम किसी को मालूम नहीं होता है और कोई मार्केट का टॉप या बॉटम मालूम कर ही नहीं पाता है। ये एक सनातन सत्य है स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है। तो हम जहाँ पे लेवल्स मिलेंगे, जहाँ पे ट्रेंड लाइन मिलेगी, वहाँ पे अपनी प्रिपरेशन करके रहेंगे और जो भी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक रिएक्ट करेंगे और कुछ नहीं करना है। तो ले लेते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी में मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ और मैं लाइव आया था तो शायद बताया नहीं था। मैंने ट्विटर हैंडल पे भारती एयरटेल जनवरी का फ्यूचर है वो शॉर्ट सेल दिया था, ठीक है। तो वो पोजीशन अभी खड़ी है, वो देख लेना। स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो भी बोलूँगा, टारगेट हिट होगा तो भी बोलूँगा। स्टॉप लॉस या टारगेट दिया नहीं है, कहाँ पर लॉस बुक करना है, कहाँ पर टारगेट बुक करना है वो मैं दे दूंगा। दिया था उनसे नीचे ही चल रहा है, मतलब कि 2 से 3 रुपये प्रॉफिट में ही चल रहा है। वो पोजिशनल दिया है, जनवरी का दिया है ताकि हम लोगों के पास वक्त रहे, ठीक है। तो कैसे करना है, क्या करना है वो मैं वहाँ ट्विटर हैंडल पे मैं बता दूंगा, डाल दूंगा। अभी निफ्टी 50 का वीकली चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है वो आप देख सकते हो। जो ट्रेंड लाइन है बार बार रीटेस्ट हो रही थी, मतलब कि जो रेसिस्टेंस था जितनी बार टेस्ट होता है क्या होता है, जो ट्रेंड लाइन वीक हो जाती है और उसको ब्रेक करने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। चाहे सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो, चाहे अप साइड हो या डाउन साइड हो। वीकली में देखिए निफ्टी 50 का कितनी बार कोशिश की, 1 2 3 4 5 6 बार कोशिश करने के बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया। तो जो मार्केट में ब्रेकआउट आता है ना, वो ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के लिए तो मार्केट आता ही है। तो जो लेवल आता है वो 17,600 का आता है, ठीक है। तो 17,600 या 17,500 के अराउंड मार्केट किया है कि जितने भी लोगों का है स्टॉप लॉस खा के वापस ऊपर चली जाए। हो सकता है ब्रेकआउट रीटेस्ट करना सामान्य बात है, लेकिन जिन लोगों को मालूम है ब्रेकआउट रीटेस्ट करेगा, ठीक है, उन लोगों को भी फंसाने के लिए मार्केट आएगा और उसके बाद रिएक्शन दे सकता है। तो कहीं पर भी फंसना मत। और पिछला काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है, पुराने 1 से 2 महीने के देखो ना। मैंने बहुत ही चिल्ला चिल्ला के कहा था कि 17,400 के अबव तेजी है, 17,400 के अबव तेजी है। और जो डाउन लेवल आता है ना वो 17,480 का स्टॉप लॉस आता है। तो वहाँ पे मेहरबानी करके मत निकल जाना। जो भी पोजिशनल प्लेयर है उन लोगों के लिए है, उन लोगों को बता रहा हूँ। 17,400 लेवल है, उसके नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे डाउन हो तो ही हम मंदी के बारे में वापस सोच सकते हैं। जो पिछली तेजी हुई थी वो 17,400 से अबव ही हुई थी। वो जो रेसिस्टेंस था किसी भी हालत में ब्रेक ही नहीं हो रहा था और जो ब्रेक हुआ तो वापस वहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आया, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 17,600 17,400 दोनों रीटेस्ट लेवल है, कहीं पर भी फंसना मत। यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग शुरू करनी है तो कर सकते हैं। 17,400 को ब्रेक डाउन करेगा तो व्यू बदल जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें कोई दिक्कत ना हो, उस हिसाब से काम करना, उस हिसाब से पोजीशन बनाना। हमारा एनालिसिस हर बार सही ही होगा ऐसा नहीं है। अगर गलत साबित होता है तो पैसा ओछा जाए, अगर सही साबित होता है तो पैसा ज़्यादा मिले, उस हिसाब से काम करो। हम एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। मार्केट में हो जाने के बाद तो सब लोग बोल देंगे ये हो गया वो हो गया, यहाँ पे पुट ले लिया होता तो अच्छा होता, कॉल ले लिया तो अच्छा होता। लेकिन हम 1 डे इन एडवांस प्रेडिक्शन देते हैं। मार्केट में क्या होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सारा मार्केट का खेल उसमें ही है, क्या होने वाला है और उसके बाद क्या हुआ है। तो ये जो दोनों सिचुएशन रहती है ना, वहाँ पे आपका पैसा बनता है, ठीक है। तो ये देख लेना, एग्जैक्टली मार्केट रीटेस्ट करने के लिए ब्रेकआउट आया तो ऐसा लग सकता है। तो पोजिशनली प्लेयर है वो 17,600 17,400 पे ध्यान रखे। और जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो 17,500 है, या निफ्टी वहाँ के रेंज बाउंड रहे तो रेंज में घुमा भी सकता है। तो जितने भी ऑप्शंस बायर्स है इंट्राडे के
उन लोगों के जो प्रीमियम है वो तेजी से गलेंगे। आउट ऑफ द मनी कॉल पुट वाले हैं वो सब लोग लॉस करने वाले हैं। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा तो रेंज बाउंड रहने का चांसेस पूरा का पूरा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी, क्योंकि मार्केट ने अपसाइड देनी थी वो दे दी, डाउन साइड देनी थी वो दे दी। अब FII वाले है नहीं, वो वापस जनवरी में आएंगे। लेकिन पहले क्या है कि मार्केट पूरा का पूरा FII पे डिपेंडेंट रहता था, अब DII भी है तो कुछ ना कुछ मूवमेंट तो होती रहती है। तो हम क्या है कि एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन हम परफेक्ट नहीं बोल सकते कि मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा, ठीक है। अगर हमारा एनालिसिस ये मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, अगर मार्केट एक रेंज में घूमता है तो जाने दीजिए, ट्रेड नहीं करना है। लंबी ट्रेड मिले तो ही लीजिए, वरना जाने दीजिए, जिद मत कीजिए। या इन द मनी में काम करेंगे तो आपको प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी लॉस आएगा वो रीजनेबल होगा, वो ही आएगा। और इतना लॉस आसानी से बुक भी कर सकते हो और वापस नए ट्रेड में कमा भी सकते हो, ठीक है। तो ये एक पोजिशनल एनालिसिस है मेरा। 17,800 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भी घूम सकता है, ये भी एक रीटेस्ट का ही लेवल है, ठीक है। 17,800 और ये जो लेवल है 17,600 और 17,400, ठीक है। और 17,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो देखना, वहाँ पर फंसना मत, पोजिशनल बोल रहा हूँ, ठीक है। और नई तेजी करनी है वो 18,400 के ऊपर ही करनी है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच लेता, शायद मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। 18,400 से 18,500 के अराउंड एक रेसिस्टेंस है ही, ठीक है। वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 3 से 4 दिन एक सपोर्ट बनाया और उसके बाद ब्रेकडाउन किया, और 18,400 को ब्रेकडाउन करने के बाद बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिली, ठीक है। पिछले 3 हफ्ते में ये जो गिरावट आई ना निफ्टी में, पिछले 3 हफ्ते में आई है, और बैंक निफ्टी में गिरावट आई वो पिछले 2 हफ्ते में आई है, ठीक है। उसमें 5 वीक कंटिन्यू तेजी की और उसके बाद 2 वीक में सारी गिरावट दे दी। वैसा निफ्टी 50 का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 वीक में जितनी बढ़ोतरी हुई थी इतनी 3 वीक में ही डाउन आ गई। और बैंक निफ्टी की कंपेयर में ये जो निफ्टी की मूव रहती है थोड़ी बहुत कम ही रहती है वोलेटिलिटी, ठीक है। तो ये पोजिशनल है लेवल, वापस रिपीट कर लेता हूँ, 17,400 मेन इंपॉर्टेंट लेवल है, 17,600 तक रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है, या 17,800 आ सकता है। और इंट्राडे प्लेस को सेलिंग ऑन राइज ही करना है, कहीं पर भी बाई नहीं करना है, ये एक बात आप लोग समझ लेना, ठीक है। जितना भी उछाला है अभी कोई बाइंग की कंडीशन है नहीं, लेकिन पोजिशनल प्लेयर को क्या है कि जितना भी डाउन मार्केट मिला वहाँ पे बाइंग ऑन डीप की सिचुएशन है। जो भी कैश स्टॉक्स में डिलीवरी लेना चाहते हैं वो 10% या 15% डिलीवरी में माल उठाना शुरू कर दे, लेना शुरू कर दे। और नीचे जाएगा तो और लेंगे, और ऊपर चला जाएगा तो मुनाफा मिलेगा ही, ठीक है। तो अब क्या लेते हैं, अब इंट्राडे के निफ्टी 50 के लेवल्स जो है वो लेते हैं। पोजिशनली मैंने आप लोगों को बता दिया, अब इंट्राडे में क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और 18,400 से 18,500 के ऊपर ना आए, 15 मिनट का कैंडल फुल्ली बुलिश प्राइस एक्शन के साथ, ग्रीन कैंडल ना बने बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ, तब तक तेजी के बारे में इंट्राडे में सोचना ही नहीं है। 18,500 के अराउंड इंट्राडे में 15 मिनट का कैंडल बन जाए, बायर एक्टिव बन जाए, फुल्ली बुलिश ग्रीन कैंडल बन जाए तो ही सोच सकते हैं, या डेली क्लोजिंग बेसिस पे 18,500 पे दे दे। लेकिन काफ़ी क्या है कि दूर है हम उनसे, तो ही सोचना है। तब तक जहाँ पर भी उछाल मिले, इंट्राडे में सेलिंग ऑन राइज की सिचुएशन ही है। देखिए वो जो सपोर्ट था उसका ब्रेकडाउन हुआ 18,500 के, तो 18,200 के अराउंड आया। तो अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है या कहीं पर भी लेवल मिलते हैं आपको 18,040 का लेवल, या 18,200 का लेवल, या 17,800 का लेवल, ठीक है। अगर 200-300 पॉइंट गैप डाउन, सॉरी गैप अप खुल जाए, बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाए, तो डाउन में तो क्या है कि वेट करिएगा, डायरेक्ट मत जाइएगा। अगर गैप डाउन खुल जाएंगे ना तो एक उछाल आने दीजिए, ठीक है, चाहे गैप को फिल करे, या फिर अगर बेरिश प्रोजेक्शन बनाए तो चले जाइए, लेकिन एक बुलिश प्रोजेक्शन बना दे, गैप डाउन खुलेगी तो जितने भी लोग माल बेच के गए हैं या पुट लेके गए हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट आता ही है। तो वहाँ पे वेट कीजिए, और कहीं पर भी बेरिश प्रोजेक्शन बने हमारे लेवल के आजू बाजू, तो वहाँ पे आप इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। तो अभी क्या है कि तेजी के बारे में सोचना नहीं है, कोई भी लेवल आए, 18,200, 18,040, 17,800 या फिर 18,000, ठीक है। कोई भी लेवल आए, कोई भी लेवल आए,
वहाँ पर आपको करना क्या है, इन द मनी पुट में सौदा बनाना है, बेरिज प्रोजेक्शन बने तो आंख बंद करके नहीं बनाना है, और रेंज बना के ब्रेक डाउन देना तो बहुत ही बढ़िया। अगर डायरेक्ट ब्रेक डाउन देना तो जाने दे, हाथ मत डालिए, ठीक है, वरना जल जाएंगे। एक रेंज बना के ब्रेक डाउन करे ना, 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, और जितना ही रेंज बाउंड रहे ना निफ्टी, उसके बाद डाउन जाए ना तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बाय को मुंह मिलती है, ठीक है। ये एक मेरा एक्सपीरियंस है, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ऐसा नहीं है मेरे पास ही सब कुछ नॉलेज है, मैं सब कुछ सीख रहा हूँ, आप जैसे लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा, ठीक है, मैं सीखता ही रहूँगा। तो ये लेवल से मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ये 18,050 का एग्जैक्टली आई है, यानी कि 18,000 या 18,040 का ले सकते हो, ये 18,200 का लेवल भी ले सकते हो, कहीं पर भी खुल जाए निफ्टी 50 तो सेलिंग ऑन राइज की कंडीशन है, और 17,800 के नीचे सस्टेन करे और बेरिश प्रोजेक्शन बनाए तो वहाँ पर आप आंख बंद करके भी सेल कर सकते हो। लेकिन बेरिश प्रोजेक्शन बनाए तो ठीक है, बुलिश प्रोजेक्शन बनाए तो नहीं, वो आपको 5, 10, 15 मिनट के चार्ट में पता चल जाएगा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, कैसी कैंडल है बन रही है। और जो इंट्राडे में लास्ट सपोर्ट आता है वो 17,480 का आता है, जैसे कि मैंने बोला 17,500 से 17,400 का जो, तो वो एक सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये 17,600 से 17,400 की जो रेंज है ना, वो एक रीटेस्ट जोन है, ठीक है। और काफ़ी सारे एक्सपोर्ट का जो स्टॉप लॉस आता है वो 17,480 के अराउंड आता है। तो अगर वहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया और मार्केट 17,400 गए और वहाँ पे वापस रिवर्स भी कर सकता है, तो टेक्निकल लेवल आता है 17,400, 500 आता है, ठीक है, 17,500। लेकिन 17,400 तक मार्केट जा सकता है, तब तक कोई हड़बड़ी मत करना और स्टॉप लॉस मत लेना और अपना माल मत निकालना, ठीक है। तो 17,400 के अराउंड सपोर्ट लेकर भी मार्केट रीटेस्ट करके वापस ऊपर जा सकता है, 17,600 के अराउंड रीटेस्ट करके भी वापस ऊपर जा सकता है, और 17,800 को जो ब्रेक डाउन किया है, सस्टेन नहीं किया है, तो उसको सस्टेन किए बिना भी मार्केट ऊपर जा सकता है। सारी पॉसिबिलिटीज है ऊपर जाने की, और जो डाउन जाने की थे वो तो मैंने बोल दिया है। तो अब कुछ है नहीं, डाउन लेवल भी बता दिए, अप लेवल भी बता दिए, पोजिशनली भी क्या करना है, इंट्राडे में क्या करना है, सब कुछ बता दिया है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, और कोई डाउट है नहीं। अगर डाउट है या अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा कि कल सुबह 9 बजे पहले ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। पॉसिबल होगा तो मैं संडे को ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ये वीडियो, तो आप देख लेना। तो अब कुछ है नहीं दोस्तों, तो क्या है कि आज के वीडियो का द एंड कर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।